आज अपन बात करेंगे वेट गेन के बारे में। अपना वेट कैसे बढ़ाएं, इसका रीज़न क्या है करने का। क्योंकि मैंने जितने लोगों को मैं जितने लोगों के अक्रॉस आया हूँ, जिसने भी मुझसे टिप्स मांगी है वेट गेन की, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनको बहुत ज़्यादा शेमिंग का सामना करना पड़ता है अपनी सोसाइटी में। वेट गेन को लेकर जब आप स्किनी रहते हो, जब आप पतले रहते हो, तो काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है। इनफैक्ट जब मेरे क्लाइंट्स खुद जब एब्स लेके आते हैं, जब वो बिल्कुल रिप्ड हो जाते हैं, मसल से अच्छी खासी सब कुछ अच्छा उनकी बॉडी में, बट वो पतले हो जाते हैं। जब वो पतले हो जाते हैं तो उनको इतना सब कुछ सुनना पड़ता है कि जैसे हवा चल रही है तो भाई तू अंदर चले जा, नहीं तो उड़ जाएगा। सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस। और लड़कियों को तो इससे भी ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो देखो, अगर आप उनमें से हो जिनको वेट गेन करना है और जिनके पास ऐसे डाउट्स है जैसे भाई मैं तो इतना खाता हूँ फिर भी मेरा वेट गेन नहीं होता, वो मैं क्लियर कर दूंगा। दूसरी चीज़ कि आपको मास गेनर या एंड्यूरो मास जैसी चीज़ें लेना ज़रूरी है, वो मैं क्लियर कर दूंगा। या फिर आप किसी को विज़िट करते हो और कोई आपको सफ़ेद कलर की इतनी सी गोली देता है, वो मैं क्लियर कर दूंगा। बट स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं। वेट गेन के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है। देखो, खाना वाना ये सब बाद में आता है। मैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको खाना खाना है अच्छे से और आपको वर्कआउट करना है। बट उससे पहले भी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पेशेंस। अगर वेट गेन करना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि एक महीने में मैं 5 किलो वेट गेन करके दिखाऊंगा या एक महीने में मेरा 6-7 किलो गेन हो जाए, इनफैक्ट एक महीने में 4 किलो भी गेन हो जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। तो नहीं, मैं यहाँ वो एडवाइस करने नहीं आया हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ। पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। पेशेंस का टेस्ट क्या होगा, अगर आप ये वीडियो बिना फॉरवर्ड करे आराम से पूरा देख लेते हो तो वो आपके लिए सबसे बड़ा टेस्ट है कि आपके पास पेशेंस है या नहीं है। दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी। अब चाहे आप वेट गेन करो, चाहे आप फैट लॉस करो, चाहे आप किसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करो, चाहे आप कोई प्रोजेक्ट पूरा करो, आप गाड़ी चलाना सीखो, आप कोई स्पोर्ट्स खेलना सीखो, कुछ भी ऐसी चीज़, आप कोई सोशल मीडिया चलाना सीखो, कोई सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सीखना पड़ता है, आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो भी लोग कंसिस्टेंसी में लैक करते हैं उनको सबसे पहले चाहिए होता है कोई शॉर्टकट मिल जाए किसी चीज़ का। देखो, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। पैसे बनाने से लेकर वेट गेन तक शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है। तो देखो, कंसिस्टेंसी अगर आपके पास नहीं है, अगर आपको लग रहा है मैं यहाँ कोई शॉर्टकट बताऊंगा, तो वीडियो इधर ही बंद कर दो, आगे मत देखना। चलो मैं क्विकली आपको समझा देता हूँ कि वेट गेन करना कैसे है, आपको कितना कंसिस्टेंसी चाहिए और कितना पेशेंस चाहिए उसके लिए। हर किसी की बॉडी का एक एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। आपकी बॉडी बाल्टी की जैसे है, सबकी बाल्टी का साइज़ अलग होता है, उसमें कितना पानी भर सकते हो आप, कितनी एनर्जी, कितना खाना डाल सकते हो, वो हर किसी का डिफरेंट होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो कैलकुलेट करना है कि आपकी बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट कितना है, आपकी बॉडी को कितने तेल की, कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है डेली सस्टेन करने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना TDEE, इसको बोलते हैं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, गूगल पे जाओ, सिंपल टाइप करो हाउ टू कैलकुलेट टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। तभी भी नहीं समझ में आता, वापस गूगल पे जाओ, टाइप करो TDEE कैलकुलेटर। हज़ारों वेबसाइट्स है, किसी पे भी जाके कैलकुलेट कर लो। उसमें आपको अपना एज डालना पड़ेगा, आपको अपना सेक्स डालना पड़ेगा, आपको अपनी हाइट डालनी पड़ेगी, और वो आपसे पूछेंगे आपका एक्टिविटी लेवल्स कितना है, वो भी डाल देना। आपने कैलोरी कैलकुलेटर से, मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलोरी कैलकुलेटर से, कोई भी वेबसाइट से कैलकुलेट करा और वो आया 2200 किलो कैलोरीज। कितना आया, 2200 कैलोरीज। ईजी है, डरो मत, इस चीज़ को जाके कैलकुलेट कर लो। कैलोरीज देखकर, ये सब देखकर ऐसा मत डरा करो कि ये तो बहुत बड़ी साइंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा एनर्जी बैलेंस है। अगर आप ज़्यादा खाओगे, कम एक्टिविटी करोगे तो वेट गेन होगा, अगर आप कम खाओगे और ज़्यादा एक्टिविटी करोगे तो वेट लॉस होगा। अपन यहाँ पे वेट गेन के साथ साथ मसल की बात कर रहे हैं, मसल्स भी गेन करने हैं अपनों को, सिर्फ पेट नहीं निकालना है। अगर पेट निकालना होता तो मैं आपको बोल देता जाके डेली जंक खाओ, बट दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ, सिंपल सा यहाँ से नोट्स बना लो देखते देखते। 1 ग्राम
कार्ब्स के अंदर 4 कैलोरी होता है, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर भी 4 कैलोरी होता है और 1 ग्राम फैट के अंदर होता है 9 कैलोरीज। ये याद रखना, 1 ग्राम कार्ब्स के अंदर होता है 4 कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर होता है 4 कैलोरीज, 1 ग्राम फैट के अंदर होता है 9 कैलोरीज। अब आपकी टोटल डेली रिक्वायरमेंट है 2200 कैलोरीज, जो आनी चाहिए कार्ब्स से, फैट से और प्रोटीन से। अभी बात कर लेते हैं कितना क्या क्या लेना है। सबसे पहले आते हैं प्रोटीन पे। आपको वेट गेन करना है तो दिखती बात है आपका वेट कम होगा। इस केस में आपको कुछ नहीं करना, आपको स्टार्टिंग करनी है अपना जो वेट है, आपका जो अभी प्रेजेंट वेट है उसका 1.6 से 2 ग्राम पर केजी से प्रोटीन लेना है। सपोज आपका वेट है 65 केजी, तो आप ले सकते हो 120 ग्राम प्रोटीन। मैंने क्या बताया था इधर, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज है, तो टोटल 120 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरीज हो गई, 480 कैलोरीज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपनी ऑप्टिमम हार्मोनल हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए फैट्स भी खाने पड़ेंगे। फैट्स आर इम्पॉर्टेंट। तो अब आपको फैट्स कैलकुलेट करने हैं और मैं सजेस्ट करता हूँ कम से कम नहीं करते हुए भी 25 से 30% जो आपकी डाइट में कैलोरीज है वो फैट से आनी चाहिए। तो 30% कैलोरीज, 2200 का 30%, 30% कैलोरीज फैट से आ गई, 660 कैलोरीज हो गया। ठीक है, 660 को आपने 9 से डिवाइड करा, 660 डिवाइडेड बाय 9, The answer is about 73.3333. 73 ग्राम्स। आपको फैट्स चाहिए 73 ग्राम, अगर आप 30% फैट भी लेके चलते हो तो। अब कितनी कैलोरीज बची है अपने पास, देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है। 660 फैट से हो गई, 480 प्रोटीन से हो गई, 1140 कैलोरीज सिर्फ फैट और प्रोटीन से आ गई, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, अब बचा कार्ब्स के लिए, कितना कार्ब्स डालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, 2200 माइनस 1140 इक्वल्स टू 1060 कैलोरीज। और मैंने आपको इधर बताया था कि 4 कैलोरीज होती है कार्ब्स के अंदर, इसको डिवाइड कर दिया आपने 4 से, ये आ गए 265 ग्राम कार्ब्स। तो मोटा मोटी हम लोग को क्या पता चला, आपको खाना है 120 ग्राम प्रोटीन, 265 ग्राम कार्ब्स और 73 ग्राम फैट्स। ये हो गए आपके मैक्रोस, स्टार्टिंग मैक्रोस है। इससे हम सिर्फ स्टार्ट करेंगे, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि इससे आपका वेट गेन होने लग जाएगा। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, टीडीई से अपन ने स्टार्टिंग पॉइंट निकाला है। ये सिर्फ एक रेफरेंस है, इसको कॉपी मत करना, अपना खुद का कैलकुलेशन करना। ये मैक्रोज है आपके। अब मैं पूरा डाइट चार्ट इनके बेसिस पे बनाऊंगा। मॉर्निंग में क्या खाते हो आप, मॉर्निंग में आप खाओगे मुश्किल से, अगर मैं एज्यूम करता हूँ तो मॉर्निंग में आप खाओगे पोहा। पोहा लेके चलते हैं, सबका फेवरेट एक ब्रेकफास्ट आइटम है। अब पोहा देखो, पोहा की कैलोरीज कितनी है ये आपको माई फिटनेस पैल या फिटर ऐप या फिर फैट सीक्रेट, ऐसे काफ़ी सारे ऐप्स है, गूगल पे भी मिल जाएगा कि पोहा में कैलोरीज कितनी होती है। मैं आपको इतना बता दूं, पोहा और चावल की कैलोरीज सेम होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर। हमने क्या करा, सुबह सुबह खाने में ऐड कर दिया 30 ग्राम। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब अनकुक्ड, रॉ, कच्चा, उसका वज़न है और ये वज़न आपको भी करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है नहीं यार ये सब तो नहीं होगा मेरे से, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं ये वीडियो देखने का, कोई ज़बरदस्ती है नहीं, आप अभी भी बंद कर सकते हो। आपको क्या करना है, 30 ग्राम पोहा ले लिया आपने सुबह सुबह। 30 ग्राम पोहे में कितना प्रोटीन होता है, मुश्किल से 1 ग्राम प्रोटीन होगा, 0 ग्राम फैट होगा और कुछ 18 ग्राम कार्ब्स होंगे। ठीक है, अब पोहा पकाने के लिए आपको तेल भी तो चाहिए, घी भी तो चाहिए, तो चलो 5 ग्राम घी ले लेते हैं। घी में कोई प्रोटीन नहीं होता, 5 ग्राम घी में 5 ग्राम फैट मिल गया, कोई कार्ब्स नहीं होते। ठीक है, इधर कैलोरीज लिख रहा हूँ, 110 कैलोरीज ये हो गया, इसकी 45 कैलोरीज हो गई।
ये कैसे कैलकुलेट करा मैंने? माई फिटनेस पैल या फिटर पे, मेरे को तो याद हो गए अभी, आप किसी भी जाके देख सकते हो, या फिर आप मैक्रोस भी देख लोगे तो देखो जैसे इंटू 4 और ये सब बताया था वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है क्योंकि एग्जैक्टली उतने मैक्रोस नहीं होते किसी भी चीज़ में। अगर मैं कह रहा हूँ वहाँ 4 कैलोरीज है तो 3.9 भी हो सकता है, तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। अब पोहे के साथ आप क्या खाना पसंद करोगे? अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर खा सकते हो, अगर आप एगिटेरियन हो तो अंडे खा सकते हो सुबह सुबह, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 3 अंडे का 3 एग होल बॉइल्ड एग पूरा 3 अंडे बना लिए। 3 अंडे में मेरे को मिला 18 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम फैट, 0 कार्ब्स, अराउंड 210 कैलोरीज, ठीक है। अंडा पकाने के लिए भी तो चाहिए मुझे घी, कुछ 5 ग्राम बटर ले लिया, 0 5 0 45, ठीक है। अगर आप अंडे नहीं खाना चाहते तो यहाँ पे आप 75 ग्राम पनीर भी ले सकते हो। पनीर के अंदर प्रोटीन थोड़ा सा कम होगा बट कैलोरीज ऑलमोस्ट सेम है। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। अब देखो ब्रेकफास्ट में आपके पास कितनी कैलोरीज हो, टोटल कितना हो गया ब्रेकफास्ट में? आपने 19 ग्राम प्रोटीन तो ब्रेकफास्ट में खा लिया, आपने 25 ग्राम फैट आपने ब्रेकफास्ट में खा लिया, और 18 ग्राम कार्ब्स ही हुए आपके ब्रेकफास्ट में। कार्ब्स यहाँ पे कम हुए, अपना 25 ग्राम फैट तो पूरा ही हो गया 73 में से, 19 ग्राम प्रोटीन हो गया 120 में से, 18 ग्राम कार्ब्स हुए, और टोटल कैलोरीज हो गई 410 कैलोरीज अपनी इधर ही हो गई ब्रेकफास्ट में। अब आते हैं अपन लंच पे। लंच में अगर आप ब्रेकफास्ट ये इतना सा मील खा के आप वर्कआउट करके गए, लंच की बारी है, अब आपको अच्छे से खाना है क्योंकि लंच अपना सबसे बड़ा मील होता है और खाना भी चाहिए। लंच में सपोज आपने ले लिए 100 ग्राम राइस, ठीक है। 100 ग्राम राइस में आपको मिल गया 7 ग्राम के आसपास प्रोटीन, 0 फैट और 77 ग्राम कार्ब्स। यह आता है 340 कैलोरीज से। बहुत मेजर मील है दिन का। इसके साथ आपने कोई ले ली हरी सब्जी बनी हुई 10 ग्राम घी में। हरी सब्जी की कैलोरीज मैं पर्सनली काउंट नहीं करता हूँ क्योंकि दे आर वेरी लो ऑन कैलोरीज। ये आ गया 10 ग्राम, 0 0, ये हो गया 90, तो 430 कैलोरी आपकी हो गई लंच में। अभी यहाँ पे आप 50 ग्राम दाल भी ऐड कर सकते हो। 50 ग्राम दाल में 13 ग्राम प्रोटीन, 0 फैट और कुछ 30 ग्राम कार्ब्स मिलेगा आपको, जो आपको देगा 170 कैलोरी। 430 प्लस 170, 610 कैलोरी हो गई। 610 प्लस 410 कितना हुआ? ये हो गया 1020 कैलोरीज। आपको दिन भर में खानी थी 2200 कैलोरीज। क्या बात हुई थी अपनी? 2200 कैलोरीज की। दिन भर में आपको इतना खाना था, उसमें से आपका आधा हो चुका है ऑलमोस्ट। सेम चीज़ अब आपको क्या करनी है, अपने डिनर और अपने स्नैक्स में इंक्लूड करनी है। आपको किसी भी तरह 2200 कैलोरीज पहुंचना है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंटली आपका प्रोटीन 120 ग्राम कवर होना चाहिए। अगर ये कवर नहीं हो रहा तो ये फैट है ना सारा पेट में निकलेगा, सब बाहर आता जाएगा। अपनों को मसल्स भी ग्रो करनी है साथ साथ। मसल्स ग्रो करने का 2 ही तरीके होते हैं, अच्छा प्रोटीन खाओ और अच्छा वर्कआउट करो। वर्कआउट से मेरा मतलब रनिंग नहीं है, वर्कआउट से मेरा मतलब वेट लिफ्टिंग है। अगर आपका वेट कम है तो अननेसेसरी इस माइंडसेट में मत रहो कि मैं सुबह सुबह भागने चल जाऊंगा तो मेरी बॉडी की शेप बन जाएगी। बॉडी की शेप बनाने के लिए उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके लिए तुम्हें बाइसेप्स के लिए वेट उठाना पड़ेगा, तुम्हें चेस्ट के लिए पुश करना पड़ेगा, तुम्हें शोल्डर्स के लिए पुश करना पड़ेगा, तब जाके वो एरिया डेवलप होंगे। अगर आपको लगता है आपसे भागने गए और आप उसेन बोल्ट जैसे दिखने लगोगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप पुशअप्स लगा सकते हो, आप पुलअप्स कर सकते हो, ये सब चीज़ें भी बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ तक समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मेरा ट्विटर पे पूरा एक्सप्लेन थ्रेड भी है रिटन फॉर्मेट में, वहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। अब एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। अब आप बोलोगे 2200 कैलोरीज तो मैंने खा ली, मेरा वेट गेन नहीं हुआ। देखो पहली बात तो एक दिन में वेट गेन नहीं हुआ। आपको क्या करना है, 7 डेज तक कंसिस्टेंटली 7 डेज तक 2200 कैलोरीज खानी है, ठीक है। 7 डेज बाद आपको एम्प्टी स्टमक, आपके मॉर्निंग रूटीन के बाद
वॉशरूम जाने के बाद आपको वेट चेक करना है। अगर वो वेट सेम है तो इसका ये मतलब है कि 2200 कैलोरीज पे आप अपना वेट मेंटेन कर रहे हो। समझे? अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट 7 to 10 डेज के लिए 2200 से इंक्रीज करके 2400 कर देनी है। 2300 भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको 2300 या 2400 तक खाना है। फिर वापस 7-10 डेज बाद चेक करना है। अगर वेट बढ़ा 0.3 से 0.4 kg, बहुत अच्छी बात है, आपका वेट गेन हुआ, आप सेम कैलोरीज कंटिन्यू करोगे। अब अगर कंटिन्यू करते करते 1 महीना हो गया, सेम खा रहे हो आप 2300 से 2400 के बीच में, और आपका वेट स्टैग्नेंट हो गया, अब बढ़ना बंद हो गया, आपको क्या करना है, फिर कैलोरीज बढ़ा के 2500 के आसपास करनी है, फिर बढ़ने लगेगा। सिंपल साइंस है। अगर वेट स्टैग्नेंट हो रहा है, नहीं बढ़ रहा, तो थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो, 1 हफ्ता रुको भी, नहीं समझ में आ रहा तो फिर कैलोरीज इंक्रीज करो। मैं खुद अभी वेट बढ़ाने के लिए 2700 कैलोरीज खा रहा हूँ, जब जाके मेरा वेट पर वीक 0.3 की स्पीड से बढ़ रहा है। अब आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि क्यों ना मैं डेली 3500 कैलोरी खा के 1 महीने के अंदर 4 किलो गेन कर लूँ, हर हफ्ते 1-1 kg। ये रॉन्ग अप्रोच है। 0.3 to 0.5 kg इज़ अ गुड स्पीड। अगर इससे फास्ट हो रहा है तो आप सिर्फ फटाफट फैट गेन करते जा रहे हो मसल्स के साथ साथ, कोई मतलब नहीं है। पेट निकल के आ जाएगा, आप बेकार दिखने लगोगे, फिर आप उसको कट करने के लिए वापस फैट लॉस डाइट पे जाओगे, फिर आप उसको कट करने के लिए उसको मेंटेन करने के लिए वापस वेट गेन पे जाओगे, और अब इसी साइकिल में फंसे रहोगे। इसलिए बेटर है अपना थोड़ा खाना कंट्रोल करो, काउंट करके खाओ, और पर वीक अपना टारगेट लेके चलो। इन केस किसी वीक आपको लगता है यार ये तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो अपनी कैलोरीज वापस डाउन कर लो। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, बहुत पेशेंस लगेगा। आपका वज़न अगर अभी 50 किलो है और आप एक मेल हो, तो आपको ऑब्वियसली लग रहा होगा कि मैं अगले 1 महीने में 54 कर लूँ या 55 कर लूँ। मत करना वो गलती। मैं अभी फिर से आपको समझा रहा हूँ, स्लो लेके चलो। 6 महीने से 1 साल का टारगेट लेके चलो। अगर 1 साल में भी आपने स्लोली करके वेट गेन करा, तो आप 50 से 62, 61 तक या 60 तक आ सकते हो। बट वो वेट जो होगा ना, वो मसल्स के रूप में होगा, क्योंकि आप साथ साथ वर्कआउट भी कर रहे हो। साथ साथ वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट्स उठाओ, अपने वेट्स में भी प्रोग्रेशन का ध्यान रखो। आपका वेट का जो वॉल्यूम है वो ऊपर जाना चाहिए, जो इंटेंसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। जो आप जितना वेट उठा रहे हो ना, उसको नोट करो। जब आपने 50 kg से अगर स्टार्ट करा था, आपका जब 50 kg वेट था और आप बेंच प्रेस कर पा रहे थे कुछ 10 किलो के डंबल से, तो वो 60 kg तक आते आते 25-30 किलो के डंबल्स हो जाने चाहिए। दैट मीन्स आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप स्ट्रांग हो रहे हो। आप स्ट्रांग हो रहे हो तो मतलब आपका मसल्स ग्रो कर रहा है। इस बात का समझ में देखो, मैंने अपना फुल कोशिश करा है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं जितना इजी वे में। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो वापस देख लेना, पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर लो नहीं समझ में आ रहा तो। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको स्लोली गेन करना है। अब बात आती है, सर मास गेनर लेके हम क्यों नहीं फटाफट इजी वे में कैलोरीज ले लें। देखो, मास गेनर के अंदर वो लोग क्या डालते हैं अपनों को नहीं पता। उससे अच्छा है आप अपने खुद के गेनर शेक्स बना लो। फॉर एग्जांपल, 1 स्कूप वे लिया आपने, तो उसमें 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा 125 कैलोरीज में से। उसमें आपने डाल दिया एक बनाना से मिल गया आपको 100 कैलोरीज, और उसमें आपने डाल दिया 30 ग्राम ग्लूकॉन डी, उसमें आपको मिल गया 28 ग्राम कार्ब्स, 112 कैलोरी। और ऐसे शेक्स बनाओ खुद, पैसा वेस्ट मत करो किसी चीज़ के ऊपर अलग से पाउडर लेकर। और रही बात कोई सफ़ेद गोली की, जो आपको किसी ने पकड़ा दी है बोल के बेटा रोज़ ले लेना, इससे वेट गेन हो जाएगा। देखो, ऐसी सफ़ेद गोलियों में मोस्ट प्रोबेबली स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, और अगर स्टेरॉइड्स हुए तो घर बैठे कुछ भी हो सकता है। स्टेरॉइड्स नहीं लेने अपनों को ड्रग फ्री करना है। जो भी करना है आपको क्या करना है, आपको सिंपल अपनी कैलोरीज काउंट करनी है। उस कैलोरी पे वेट नहीं बढ़ रहा तो आपको कैलोरी इंक्रीज करनी है,
और खाना है, सिस्टमेटिकली काउंट करके खाना है, डेली नोट करना है कितना खा रहे हो, और नहीं बढ़ रहा तो कैलोरीज इंक्रीज करनी है। 100 के 120 ग्राम राइस करो, 130 ग्राम राइस करो, कैलोरीज सारी गूगल और सब जगह अवेलेबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी और पेशेंस, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। कंसिस्टेंसी, पेशेंस, और थर्ड भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेकिंग नोट्स। आप डेली जितना खा रहे हो उसका एक डायरी मेंटेन रखो, तभी आपको समझ में आएगा आपने कितना खाया और कितना वेट बढ़ा। मैं यहाँ क्यों एडवाइस नहीं करता, आपने सुना होगा जिम के अंदर, देसी जिम के अंदर बोलते भाई तू डेली एक बियर पी अगर तेरे को वेट गेन करना है तो। देखो ये सब चीज़ें एडवाइसेस है ना, पहले काम करती थी क्योंकि पहले लोगों के पास नॉलेज नहीं थी, उनको लगता था बस ज़्यादा कुछ खा लो। मगर अब अपने पास नॉलेज है, आपके पास मैं हूँ, मैं आपको सिखाने चाहता हूँ अच्छे से अच्छा, सही तरीके से, नॉर्मल सेंसिबल पर्सन की जैसे। मैं आपको ये तो बोलूँगा नहीं कि डेली जाके आप मैकडी का एक बर्गर खा लो जिसके अंदर 600 कैलोरीज़ के आसपास में आपको मिल जाएगा। देखो वो आपको कॉस्टली भी पड़ेगा, पहली बात, कोई बुराई नहीं है। कई बार वेट गेन में 3000 कैलोरीज तक भी खाना पड़ सकता है, और 3000 कैलोरीज खाना आसान नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपको। 3000 कैलोरीज खाना मतलब इट्स अ लॉट। इस टाइम आपको हो सकता है कि आपकी डाइट में आपको ओरियो ऐड करना पड़े, हो सकता है आपको चॉकलेट्स ऐड करना पड़े, क्योंकि एक बार में आप 200 ग्राम राइस थोड़ी खाओगे, दिखती बात है ना। तो ये सब चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, मगर इन चीज़ों को ऐड करने में सेफ क्या है, इनकी कैलोरीज पीछे लिखी हुई आती है न्यूट्रिशन लेबल पे। तो आपको पता रहेगा कि अगर मैंने 20 ग्राम ओरियो खाए तो मुझे कितनी कैलोरीज मिल रही है उसमें से। ये बात हम मैकडी के बर्गर और KFC के बर्गर्स और पिज़्ज़ा और डोमिनोज और यहाँ से नहीं पता लगा पाते। तो अननेसेसरी आपकी 200-300 कैलोरीज एक्स्ट्रा जाएगी, आपका वेट ज़्यादा शूटअप होगा, तो वो आपके लिए ट्रबलसम हो सकता है। इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ हर चीज़ काउंट करके खाने की। देखो अब जो आगे के नए वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि इतना ही प्रोटीन क्यों खाना है, आपकी मसल्स किस हिसाब से काम करती है प्रोटीन खाने से, फैट्स अपन ने क्यों लिया, कार्ब्स का रोल क्या होता है, वो सब चीज़ें अपन धीरे धीरे और गहराई में कूदेंगे साइंस के पीछे, अपन उस साइंस को समझेंगे। मैं जितने अच्छे से उसको हिंदी में समझा पाऊंगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं समझा पा रहा तो मैं किसी गेस्ट को लेकर आऊँगा, वो समझाएगा, बट आपको समझाऊंगा ज़रूर। मगर डिले करने से पहले आप ऐसे फॉलो करो अपनी फैट लॉस डाइट, आप ऐसे फॉलो करो अपना वेट गेन डाइट। स्टार्ट तो करो, वेट किसका कर रहे हो। बस आज इतना ही, थैंक यू।